ये कहानी शुरू होती है सतयुग से। कहा जाता है चंद्रदेव ने अपने तप से इस मंदिर की स्थापना करवाई थी। पहले यह मंदिर सोने से बना था, मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतर आया हो। लेकिन जैसे जैसे युग बदला, मंदिर भी बदलता गया। सोने से लकड़ी में बदल गया और लकड़ी से पत्थर में बदल गया यह मंदिर। जब श्री कृष्ण ने इस तीर्थ स्थान पर अपना देह त्यागा तो यह स्थान और भी पवित्र हो गया। लेकिन यह पवित्रता ज्यादा दिनों तक नहीं रही। यह दिन था 1024 ईस्वी का। सोमनाथ का आसमान लाल था। महमूद गजनवी, इतिहास का सबसे खूंखार लुटेरा, मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसकी सेना के 5000 सैनिक मंदिर को लूटने और नष्ट करने के लिए तैयार थे। अंदर 25,000 श्रद्धालु भगवान शिव की शरण में प्रार्थना कर रहे थे। गजनवी की तलवारें श्रद्धालु की चीखों और प्रार्थनाओं को काटती हुई आगे बढ़ी। शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही वह हथौड़ा चलाता है, हथियार रुक जाते थे। कहा जाता है जब शिवलिंग को नष्ट नहीं किया जा सका तो उसने उसके बदले मंदिर को आग के हवाले कर दिया। सोने के खंभे राख में बदल गए और शिव का धाम युद्ध का मलबा बन गया। मंदिर नष्ट हुआ, लेकिन आस्था अडिग रही। एक दिन ऐसा आया, राजा भीमदेव ने इसे फिर से खड़ा किया। हर पत्थर में एक नई आशा जड़ी गई, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले समय में यह मंदिर बार बार गिराया गया और हर बार हिंदू शासकों ने इसे फिर खड़ा किया। साल 197। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने सोमनाथ को फिर से नष्ट कर दिया। इसके बाद मुजफ्फर शाह और अहमद शाह ने इसे बार बार तोड़ा। हर हमले में खून बहा, रत्न लूटे गए और शिव का धाम राख में बदलता रहा। लेकिन बार बार यह मंदिर खड़ा हुआ। क्या यह केवल एक मंदिर था, या यह एक विचार था जिसे मिटाया नहीं जा सकता? आजादी के बाद भारत ने अपने गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रण लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया और सोमनाथ एक बार फिर उसी स्थान पर खड़ा हुआ जहां इतिहास ने उसे बार बार मिटाने की कोशिश की। लेकिन आज भी यह मंदिर वहीं पर खड़ा है। आज सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और साहस का प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि यह स्थान जहां शिव की आराधना के साथ साथ हर पत्थर क्रूरता के खिलाफ खड़े होने की गाथा सुनाता है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बल्कि उस अडिग विश्वास की है जो न कभी झुका, न कभी झुकेगा, न कभी मिटा, न ही कभी भी मिटेगा। हर राख से सोमनाथ ने खुद को पुनः खड़ा किया और यही उसकी सच्ची शक्ति है, हमारे महादेव की शक्ति है। क्या आप सोच सकते हैं जब मंदिर की नींव में ईंट नहीं बल्कि इतिहास की चीखें गूंजी होंगी? सोमनाथ केवल एक गंतव्य नहीं, बल्कि इतिहास का बलिदान, त्याग, जौहर, विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और मर्यादाओं की गूंज सुनाई देगी है। तो दोस्तों, अब बोलो हर हर महादेव।